मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सी एस 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट 1 सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन से है और टॉपिक का नाम है जेनर एंड एवलांशे ब्रेकडाउन। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रेकडाउन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो जेनर और दूसरा एवलांशी ब्रेकडाउन। तो बात कर लेते हैं पहले ब्रेकडाउन के बारे में कि ब्रेकडाउन होता क्या है। तो एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी मटेरियल सच एज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन अकर ड्यू टू टू डिफरेंट फिनोमिना नॉन एज जेनर ब्रेकडाउन। यानी कि किसी भी डायोड या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर मटेरियल है, उसका ब्रेकडाउन दो कारणों से हो सकता है। ब्रेकडाउन का अर्थ होता है कि रिवर्स दिशा में अत्यधिक मात्रा में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात ऐसा घटित होता है और यह दो प्रकार के ब्रेकडाउन में इन्हें विभाजित किया गया है। तो पहला है जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा है एवलांशे ब्रेकडाउन। तो दोनों की बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन की कि जेनर ब्रेकडाउन किस वजह से होता है। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स फॉर द डायोड्स विच हैव नैरो जंक्शन, यानी कि यह उन डायोड्स में घटित होता है जिनका जंक्शन नैरो या सकड़ा होता है। जंक्शन की बात करी जा रही है तो अर्थात डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वह कम होगी और वो जो हाईली डॉप्ड जो डायोड्स होते हैं, यानी कि जिनकी डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है, उनकी जंक्शन सदैव नैरो रहती है। यानी कि जिन डायोड्स में डोपिंग ज़्यादा मात्रा में की जाती है तो उनकी जंक्शन की जो चौड़ाई है वह कम रहती है। तो यानी कि यह किन डायोड्स में होगा? इन डायोड्स हैविंग अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, और जिनका मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 10⁻20 इम्प्योरिटी एटम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक या इससे अधिक की डोपिंग जिसमें की जाती है। और इनमें जो ब्रेकडाउन होता है वो कम रिवर्स वोल्टेज पे होता है एवलांशे ब्रेकडाउन की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तो ये एक हाईली डॉप्ड डायोड है जिसकी जो जंक्शन यानी कि जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो कम है, और ये हम इसके माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो मान के लेते हैं हम T है, जो आपको यहाँ दर्शाई गई है। यानी कि इस डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या है? T के समान है। और इसका जो बैरियर पोटेंशियल कितना है? वोल्टेज V के समान है। और एक और मुख्य बात है, ब्रेकडाउन केवल रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। डायोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्रेकडाउन कब घटित होगा? जब हम उसे रिवर्स बायस करें या रिवर्स वोल्टेज प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायोड है इसे रिवर्स बायस वोल्टेज V प्रदान किया गया है। इसमें यहाँ पर इसकी जंक्शन की जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई T से दर्शाई गई है और इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है? V। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आप जानते हैं कि इसकी जंक्शन की जो विड्थ है वो बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन घटित कैसे होता है। देखिए, जब रिवर्स वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो क्या होता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, परंतु मैं इस केस में बताना चाहूँगा कि जब हाईली डॉप डायोड है तो उनकी चौड़ाई ऐसे कम ही रहती, तो उसमें ज़्यादा जो अंतर है वो फिर भी बहुत कम होता है। तो यानी कि जेनर ब्रेकडाउन की जब बात कर रहे हैं तो हाईली डॉप डायोड की जो थिकनेस है वो कम रहती है, और जब हम रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो उस थिकनेस में थोड़ा बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यानी कि हम जानते हैं कि जो डायोड की यानी डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वह किस पे निर्भर करती है? वोल्टेज पर। मान लीजिए T आपकी थिकनेस है तो किस पर निर्भर करेगी? अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के अंडर रूट पर। यानी कि यहाँ पर V क्या है? V रिवर्स वोल्टेज है और T क्या है? यहाँ पर थिकनेस है किसकी? डिप्लीशन लेयर की। तो दोनों के मध्य संबंध क्या होगा?
यह संबंध होगा कि जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वह रिवर्स वोल्टेज के स्क्वायर रूट के समानुपाती निर्भर करती है, यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो थिकनेस भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि जो थिकनेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी कि विद्युत क्षेत्र है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या होता है, ई बराबर वी बटे टी। ई बराबर वी बटे टी होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह किस किस पर निर्भर कर रहा है, वह निर्भर कर रहा है एक तो वोल्टेज पर और एक निर्भर कर रहा है थिकनेस पर। ठीक है, और अगर मैं इसको इसके सापेक्ष देखूं, अगर मैं थिकनेस को यहाँ लगा देता हूँ तो ये डायरेक्टली किस पर निर्भर कर रहा है, ये कर रहा है निर्भर इलेक्ट्रिक फील्ड, यह स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं विद्युत जो वोल्टेज का मान स्थिर रखता हूं और जब हम जानते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किस पर निर्भर कर रहा है इन्वर्सली, ये टी पर भी निर्भर कर रहा है। यानी कि जो हाईली डॉप्ड डायोड्स हैं उनकी जो थिकनेस बहुत कम होती है, इस वजह से उन पर पड़ने वाला विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। यानी कि इतना अधिक विद्युत क्षेत्र किस पे आरोपित होगा, जो डिप्लीशन लेयर है उस पर आरोपित होगा। तो इसके कारण होगा क्या, इस बहुत ही पतली अवक्षय परत के कारण इन डायोड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो काफ़ी अधिक होता है। इसके कारण होता क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, यानी कि ये दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउजेस फील्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमोबाइल आयंस ऑफ डिप्लीशन लेयर। यानी कि ये हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इमोबाइल आयंस हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवाती है। इसके कारण लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवं होल पेयर उत्पन्न होते हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर। और अगर मान लीजिए एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एन सिरे की तरफ प्रवाहित होंगे और उसी प्रकार से होल किस तरफ जाएंगे, पी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो बैटरी की दिशा वो क्या है, रिवर्स बाइस है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तो वो किस तरफ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ, और होल्स उत्पन्न होंगे तो किस तरफ जाएंगे डिप्लीशन लेयर से, बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स प्रवाहित होते हैं। और इतने अत्यधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, यानी कि आवश्यक परत पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो काफ़ी अधिक होने की वजह से जो इनकी गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। और इस वजह से इतने ज़्यादा मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मूव करेंगे सर्किट में, तो एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स धारा, जो एन से पी की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि रिवर्स दिशा क्या होती है, एन से पी की ओर, और फॉरवर्ड दिशा होती है पी से एन की ओर। तो रिवर्स धारा प्रवाहित होगी और इतनी अत्यधिक रिवर्स धारा प्रवाहित होगी कि डायोड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि तो इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का निर्माण हुआ डिप्लीशन लेयर में से। जो इमोबाइल आयंस थे यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस थे, उन पे इतना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एवं होल पेयर्स उत्पन्न हुए और अप्लाइड वोल्टेज के अनुसार वह प्रवाहित हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एन की ओर प्रवाहित हुए पॉजिटिव सिरे की तरफ, और जो होल्स थे वह पी की ओर प्रवाहित हुए नेगेटिव सिरे की ओर। और इतनी तेज़ गति से प्रवाहित हुए कि यह जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे चलकर, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आगे चलकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उनको उनकी जगह से, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये आया और इसने इसको यहाँ पर क्या करा, स्ट्राइक करा। स्ट्राइक करने की वजह से क्या हुआ, इसने इसको भी डिसलॉज कर दिया, यानी कि इसको भी अपनी जगह से इसने फ्री करा दिया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ
और इनकी वजह से बहुत अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हुई, और इस अत्यधिक धारा प्रवाहित होने की वजह से जो आपका डायोड था वो ब्रेक हो गया, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे। तो ये कहलाता है जेनर ब्रेकडाउन। और ये किस केस में होता है? जब हाईली ड्रॉप डायोड का इस्तेमाल किया जाए और उसे रिवर्स बायस वोल्टेज दिया जाए। अब बात करते हैं करेंगे एवलांशिया ब्रेकडाउन की। तो एवलांशिया ब्रेकडाउन कैसे होता है? देखिए, एवलांशिया ब्रेकडाउन होता है जिनमें डोपिंग काफ़ी कम की जाती है, ठीक है। तो यहाँ का पहला पॉइंट क्या है? एवलांशिया ब्रेकडाउन अकर्स फॉर लाइटली डोप डायोड विच हैज़ थिक डिप्लीशन लेयर। यानी कि अगर डोपिंग कम होगी तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई यानी कि अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एवलांशिया ब्रेकडाउन मुख्यतः किन में होता है? लाइटली डोप्ड यानी कम मादित डायोड्स में, यानी कि जिनमें डोपिंग की मात्रा कम की जाती हो। इस वजह से उनकी जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो अधिक रहती है। और उच्च टेम्परेचर, इन्हें जब हम हाई टेम्परेचर प्रदान करते हैं, और ये भी क्या है? ब्रेकडाउन है, तो ये भी किस केस में होगा? रिवर्स बायस में होगा। तो अब आइए कैसे ये घटित होता है? जब हाई टेम्परेचर हम प्रदान करते हैं, जब आपका डायोड क्या हो? रिवर्स बायस हो, तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर के भीतर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वह ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन एवं होल पेयर उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? यह एक प्रकार से क्या होंगे? मूवमेंट करेंगे। अब मूवमेंट किस आधार पर करेंगे? जो हमारे द्वारा लगाया गया तापमान है उसके द्वारा जो ऊर्जा है वो उसको ये ग्रहण करेंगे, और डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होंगे? यह गतिमान होंगे, यानी कि अपनी गति को वापस इसमें क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यानी कि जो डिप्लीशन लेयर के अंदर अन्य कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल युग में जो बने हुए हैं, उनसे टकराएंगे, और वहाँ से एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? वहाँ से फ्री करा देंगे। तो यह क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमिशन। सर्वप्रथम क्या होगा? रिवर्स बायस किया जाएगा। अत्यधिक तापमान की वजह से डिप्लीशन लेयर में जो मौजूद हैं आयंस हैं, उसमें से कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और यह तापमान के द्वारा यह एक जो तापमान ऊर्जा को ग्रहण करके गतिमान होंगे, दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स को टकरा के तोड़ेंगे, जिससे उनसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फिर फ्री होंगे, और वह प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमिशन कहलाएगा। अब वो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़कर तेजी से, यानी कि तापमान के द्वारा गति को प्राप्त कर आगे के इलेक्ट्रॉन्स को इसी प्रकार से क्या करेंगे? फ्री कराएंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और इसे हम एक चेन रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इस प्रकार से देखिए, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन था जो कोवेलेंट बॉन्ड से मुक्त हुआ, यानी कि तापमान लगाने पर यह आगे चला। यहाँ पर एक एटम है, एटम में गया, यहाँ पर इसने इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा? टक्कर मारी, यानी कि कोलाइड हुआ उससे। तो इसने एक नया इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो अब ये और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों आगे बढ़ते हैं गतिमान होते हुए, तो दो और एटम से मिलते हैं, और वहाँ से 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। फिर ये आगे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये जो प्रोसेस है वो एक तरह से चेन रिएक्शन के रूप में क्या होगा? चलती जाएगी, और इतनी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि डायोड में फ्लो होगा चार्ज कैरियर्स का, कि अत्यधिक मात्रा में जो धारा प्रवाहित होगी, और डायोड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवलांशिया ब्रेकडाउन। एवलांशिया इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि एवलांशिया आप जानते हैं, जैसे हिमस्खलन होता है तो वो उसे भी एवलांशिया ही कहा जाता है। एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा पूरे बर्फ़ के सैलाब को ले चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, इस वजह से इसको एवलांशिया कहा गया है। और कब होता है? जब आपका डायोड लाइटली डोप्ड हो, और कोई सा भी ब्रेकडाउन है, या जनरल ब्रेकडाउन हो या एवलांशिया, दोनों किस केस में होंगे? रिवर्स बायस केस में। तो ये बात ध्यान रखें कि ब्रेकडाउन हमेशा किस केस में होता है? रिवर्स बायस केस में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ब्रेकडाउन पे, आज का ई लेक्चर। धन्यवाद।